मौत की सज़ा भी, क्योंकि ये राष्ट्रद्रोह है, मौत की सज़ा भी उसमें होनी चाहिए। इस तरह के कानून अगर हमारे यहाँ बनाए जाते हैं तो अवश्य ही हम घुसपैठ को रोकने में कामयाब होंगे। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात न्यूज़ में भारत बचाओ अभियान मंच के साथ में। आपको बता दें 8 अगस्त 2021 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन हुआ था। 5 मांगे थी इस अभियान की, इस मंच की, जो देश के संप्रभुता को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये आंदोलन जो हुआ था एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय के नेतृत्व में हुआ था और इसमें कई गिरफ्तारियां हुई थी। सरकार से क्या मांग कर रहे थे, वो कौन से 5 कानून हैं? समान शिक्षा, देश एक तो शिक्षा एक हो, समान आचार संहिता, घुसपैठ नियंत्रण कानून कठोर हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। इस तरह की ये 5 मांगे थी और ये आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई। लेकिन गिरफ्तारियों से आंदोलन मना नहीं करते। अगर नीयत साफ हो तो आंदोलन और ज़्यादा मुखर होते हैं। और इसी कड़ी में भारत बचाओ अभियान मंच ने सेव इंडिया फाउंडेशन के तहत तिलपत में एक महापंचायत करने का फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत 23 जनवरी को तिलपत में एक महापंचायत होनी तय हुई, लेकिन कोरोना की पाबंदियों के चलते इसका प्रारूप बदल दिया गया। अब यह पंचायत डिजिटल पंचायत होगी। लेकिन हम इससे पहले जो इस अभियान से जुड़े लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, उनसे चर्चा करने पहुंचे हैं और इस चर्चा में शामिल हुए हैं पूर्व सेना अधिकारी DK शर्मा जी। उनसे एक महत्वपूर्ण विषय है, उस पर चर्चा करेंगे हम। जो घुसपैठ कानून को कठोर करने के लिए जो मांग उठी है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सेना से जुड़े हुए अधिकारी रहे हैं, इन बारीकों को समझते हैं। शर्मा जी, एक आंदोलन आपके द्वारा चलाया जा रहा है जी, और वो आंदोलन है भारत बचाओ अभियान जी। उसमें 5 मांगे हैं, 5 राष्ट्रीय मांगे हैं एक तरह से, कि जैसे घुसपैठ कानून कठोर हो, कानून तो पहले से ही है लेकिन कठोर हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, समान आचार संहिता देश में लागू हो, समान शिक्षा नीति लागू हो, जैसे महत्वपूर्ण इशू आपके द्वारा उठाए गए हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण जो वो है, एक लोकल इशू है, जिला फरीदाबाद का नाम जिला तिलपत करना भी उठाया गया है। तो मैं मुद्दे की बात चैनल आपसे जो चर्चा करने पहुंचा है, आज आप जुड़े हैं मुद्दे की बात के साथ में, तो आप ये बताइए, घुसपैठ कानून तो पहले से ही मौजूद है, तो आप किस तरह की मांग सरकार से कर रहे हैं? देखिए, देश में सारी सीमाएं हमारी कई देशों से लगी हुई हैं। पाकिस्तान है, लंका है जो समुद्र में है, म्यांमार है, हमारा बांग्लादेश है, तिब्बत है। ये सब देश हमारे आसपास जितने भी हैं, इनमें केवल चीन और पाकिस्तान ऐसे हैं जो या तो आतंकवादी हैं या विस्तारवादी हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से हमारे यहाँ घुसपैठ बहुत अधिक होती है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए और हमारे शासन के लिए, यहाँ तक कि हमारी जो संसाधन हैं उनके लिए भी बहुत खतरा पैदा होता है। ये देश के लिए बहुत घातक है कि बाहर के लोग आकर हमारे जो संसाधन हैं, हमारे जो अधिकार हैं, उनके ऊपर कब्जा करें और हमारे लोग अपने आप में घुटकर रह जाएं, या हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो संत थे उनकी दया भावना की भावना को लेकर दूसरों को यहाँ आश्रित करें और वो आकर हमारे ऊपर हावी हो जाएं। ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। इस ट्रेंड को दूर करने के लिए ये मांग उठी है और इसके अंदर हम कह सकते हैं देश के अंदर बहुत सारे कानून बने हुए हैं जिनसे हम घुसपैठ को रोक सकते हैं। लेकिन कुछ लालची लोग, जिनमें
हमारे जनता के कुछ लोग भी हैं, नेता भी हैं, शासन के कुछ लोग भी हैं, और कुछ पाकिस्तान की आईएसआई और दूसरे एजेंट हैं जो हमारे लोगों को उकसा कर उनको पैसे का लालच देकर अपने लोगों को यहाँ भेजते हैं, हमारे यहाँ पर आतंकवाद फैलाते हैं या हमारे देश की व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जनता का जो होता है वो सबसे पहले तो जान माल का खतरा होता है। जहाँ भी कोई आतंकवादी घटना होती है वहाँ कोई ना कोई जान जाती है या व्यक्ति के तन को या मन को नुकसान पहुँचता है। इसके बाद में वहाँ जो हमारे साधन हैं, मकान हैं, दुकान हैं, हमारे व्हीकल हैं, इनको नुकसान होता है। और सबसे ज़्यादा जो आज की तारीख में हो रहा है कि लोग यहाँ आते हैं आश्रय लेने के लिए, शरणार्थी बनकर या घुसपैठ करके जो आते हैं वो यहाँ हमारे संसाधनों के ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो ये खतरा जब मैं आसाम और बंगाल में रहा वहाँ देखा कि कई ऐसी सीटें हैं, दर्जनों सीटें ऐसी हैं हमारी असेंबली की या पार्लियामेंट की जिनका फैसला बांग्लादेश से आए हुए लोगों के वोटों से होता है। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि बांग्लादेश का, इसका बंगाल का या आसाम का चीफ मिनिस्टर ही बांग्लादेशी बन जाएगा। जो इस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं जिससे हमारी जनता के जो हक हैं, जो हमारे अपने अधिकार हैं, जो हमें संविधान में दिए हुए हैं, वोट का अधिकार है या किसी को चुनने का अधिकार है, हमारे प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, ये ख़त्म हो जाएगा और उनके हाथ में चला जाएगा। और जब व्यवस्था ही बाहर के लोगों के हाथ में चली जाएगी तो हमारे देश का वही हाल होगा जो हाल हमारा पहले 200 साल पहले था या 600 साल पहले था। इसी प्रकार अगर हम नहीं जागे, हमने इन चीज़ों के लिए अच्छे कानून नहीं बनाए, कड़े कानून नहीं बनाए, और जो घुसपैठियों को शरण देने वाले या उनकी मदद करने वाले लोग हैं, यदि उनके खिलाफ कार्रवाई हमने नहीं की तो यहाँ के लोग जो उनको शरण देते हैं, जो लालची हैं, उनमें कोई भय नहीं होगा। हमें इस तरह के कानून बनाने चाहिए कि उन्हें ये डर लगे कि यदि मेरी पोल खुल गई या मैं पकड़ा गया तो मेरा या मेरे परिवार का या मेरे आसपास के समाज का क्या हाल होगा। जो उसमें संलिप्त हैं उनको कठोर दंड देना, यहाँ तक कि मौत की सज़ा भी, क्योंकि ये राष्ट्रद्रोह है, मौत की सज़ा भी उसमें होनी चाहिए। इस तरह के कानून अगर हमारे यहाँ बनाए जाते हैं तो अवश्य ही हम घुसपैठ को रोकने में कामयाब होंगे। मेरी सरकार से यही मांग है कि किसी भी तरह से हम अपने देश की संप्रभुता को, हम अपने देश के संसाधनों को दूसरों के हाथ में न जाने दें और कठोर कानून बना के हम देश की रक्षा करें। बहुत गंभीर मामला है। अगर इसी तरह घुसपैठ जारी रही तो एक दिन वो दिन दूर नहीं जब देश की सरकार या प्रदेश की सरकार चुनने का अधिकार भारतीयों के हाथों से छिन जाएगा और इसका फैसला ये घुसपैठिए करेंगे। हम इस कड़ी में फिर किसी नई शख्सियत को जोड़ेंगे आपके साथ में, क्योंकि 5 कानून की मांग कर रहे हैं ये। तो जैसे कि DK शर्मा जी पूर्व सैन्य अधिकारी हैं और इस मामले के बारे में बारीकियों से जानते हैं इस संबंध में, तो इसी तरह से हम जो समान आचार कानून संहिता लागू की बात कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में हम किसी कानून जो जानकार हैं, वकील हैं, उनसे जोड़ेंगे आपको, जो इस मंच से जुड़े हुए हैं, जो भारत बचाओ अभियान से जुड़े हुए हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात न्यूज़ जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है और फेसबुक प्लेटफॉर्म है, ये 23 जनवरी को तिलपत से इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करेगा। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो सबसे पहले आप इस कार्यक्रम से जुड़ पाएंगे। धन्यवाद।